हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बहुत ही शानदार होंगे और प्रिपरेशन बड़े ज़ोर शोर से चल रही होगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक मिनट की बात करूँगा, फिर अपन डायरेक्टली पढ़ाई पे आ जाएंगे। वो एक मिनट में ये कहना चाहता हूँ कि दो बच्चों के कमेंट पे मुझे बात करनी है। एक बच्चा जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जेन्युइन क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि क्या पजल या सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ये आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन टफ होने वाला या मुश्किल इन रिस्पेक्ट ऑफ साइजेस, यानी कि पैसेज जितना गिवन होता है। कई बार नॉर्मल छोटे पैसेज भी होते हैं लेकिन टफ क्वेश्चन होता है। आंसर है हाँ, डिटेल्स में बताऊंगा, एक डिफरेंट वीडियो ही आपके लिए रिकॉर्ड करने वाला हूँ, पहला। दूसरा ये, एक बच्चे ने एक्चुअली, मैंने शायद लास्ट 2-3 वीडियो पहले किसी वीडियो में थोड़ी सी प्रमोशनल बात कर दी थी मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं उससे। मुझे आपकी बात बहुत जेन्युइन लगी, सो रिस्पेक्ट फॉर दैट। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था। मैं कि अपना पर्सनल चैनल चला रहा हूँ और मुझे इसमें किसी मेरे ओनर को या किसी को भी अपने प्रमोशन के रिगार्डिंग मैं कर रहा हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था कि जो वीडियो, जो प्रोस्पेक्ट मैं लेके इधर आया हूँ आप तक कि मुझे पढ़ाना है मुझे उस पर ही स्टिक रहना चाहिए। तो यस ऑफ कोर्स मैंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, और आगे की वीडियो में आपको जो भी बातें मिलेंगी वो वीडियो के एंड में मिलेंगी, या उसके लिए पर्सनल या सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश है। नॉर्मल पढ़ाई वाली वीडियो में सिर्फ पढ़ाई की बात की जाएगी एंड द रेस्ट ऑफ टॉक जो ज़रूरी है, वो प्रमोशनल जो बातें हैं ये नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए, ये मैं एक सेगमेंट SBI को हो चुका है, BPS क्लर्क मेंस जो हमारा बच रहा है। कोडेड डायरेक्शन के कुछ 2 पैटर्न ऐसे हैं जो रिसेंट पास्ट में खूब सारे जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उन्होंने मॉडल जो पेपर्स अपने दिए हैं, जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़, छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूँगा। वो ये कि मैं टोटल 7 डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उसके मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आज के दुनिया में अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑल्दो 10-12 ईयर्स हो गए तो एक्सपीरियंस है, लेकिन टाइम बिंग क्या चेंजेज आ रहे हैं उससे कनेक्ट रहना ज़रूरी है, और मैं उससे कनेक्ट रहना चाहता हूँ इसीलिए। और मैं ऑलमोस्ट एवरीडे 2 से 3 सेट लगा लेता हूँ, प्री के कभी मेंस के, ऐसा, ताकि मैं कनेक्टेड रहूँ एग्जैक्ट डेटा से जो आज के दिन में रन कर रहा है और आपको बता पाऊँ। तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट, देखिए आपका अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो मेंटेन रखिएगा, लेकिन साथ में सब्सक्रिप्शन 1 से 2 डिफरेंट वेबसाइट्स के ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि उनके जो क्वेश्चन के पैटर्न है, ऑल्दो सी मेरी जो शुरुआत हुई है प्रोफेशनल इस लाइफ में वो कहीं ना कहीं कंटेंट राइटर से ही हुई है। क्वेश्चन बनाने का काम मैंने 2-3 अलग अलग बड़े जो हाउसेस हैं इस इंडस्ट्री के उसमें किया, नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, कभी फ्लो में आए तो बता भी दूंगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी प्रैक्टिस खूब सारा करिए अलग अलग वेबसाइट के, और आजकल तो फ्री में भी क्वेश्चन अवेलेबल है सारे वेबसाइट पर, ट्राई करते रहिए। चलिए आते हैं कोडेड में। देखिए, इस कोडेड में मैं आपको आज स्पेसिफिक वे में 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहला, एक तो कोडेड वाला जो क्वेश्चन आता था नॉर्मली उसमें कैसा आता था, नॉर्मली उसमें ऐसा लिखा रहता था कि ये #B इक्वल टू A किसी डायरेक्शन में, B किसी डायरेक्शन में, जो भी कॉन्सेप्ट होता था वो आपको मिलता था वो, है। अब क्या है पैटर्न में थोड़े से चेंजेस आने लग गए हैं कोडेड वाले में। कई सारे टाइम कोडेड के पैटर्न में ईदर और का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, जैसे लिखा रहेगा A#B इक्वल टू A इज़ ईदर 3 और 9 मीटर साउथ ऑफ B, वहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, कोडेड का एक पैटर्न। और दूसरा पैटर्न मैंने आपके सामने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से क्वेश्चन लिया और पुट किया है, जिसमें क्या किया है, इसमें 2 नंबर्स का यूज़ किया जाता है। किसका? 2 नंबर्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो नंबर गिवन है, आइडेंटिफाइंग नंबर उसको बोलते हैं, उस आइडेंटिफाइंग नंबर पे जो एक्चुअल नंबर है वो ये है। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी नंबर गिवन है उसमें क्या कुछ एडिशन है, क्या कुछ सब्ट्रैक्शन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे दे दिया जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, इवन नंबर है तो ऐड कर दो, ऑड नंबर है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ ऐसा पैटर्न आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कई सारे टाइम ऐसा होता है कि इवन ऑड छोड़ देगा, नॉर्मल एक क्वेश्चन में एक ही पैटर्न, कुछ एडिशन कुछ सब्ट्रैक्शन का। तो एक तो ये पैटर्न जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा।
और दूसरा जो मैंने बोला ईदर और वाला, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में है, अपन वो भी आज ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो आपका SBI क्लर्क का शिफ्ट 2 वाला पेपर हुआ था उसमें कोडेड और फॉर्चुनेटली यही पैटर्न पूछा गया था। तो मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि आपने उसकी प्रिपरेशन कर रखी, पढ़ रखा है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ साथ में कि आप एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो रिवीजन करते चलिए। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट इतना बड़ा गिवन है इसको देखना पड़ेगा ध्यान से, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि अगर इस पैटर्न पे 3 से 4 क्वेश्चन अगर गिवन हो, 3 से 4 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पे जाने से पहले आप इसका यूज करके स्ट्रक्चर फ्रेम कर लीजिए। डन। इन केस अगर इस पे 3 से 4 क्वेश्चन ना गिवन हो, एक क्वेश्चन गिवन हो, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि किस किस एलिमेंट का यूज़ किया जाने वाला है, उस बेसिस पे स्ट्रक्चर फ्रेम करिए। पूरा का स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं। क्लियर? फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा, हमें कुछ भी करने से पहले यहाँ पर जो रिलेशन नंबर्स का है वो देखना ज़रूरी है। अब एक बार देखिए ध्यान से मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ। ये जो एंड है ना, इसका मतलब है साउथ, ये जो परसेंटेज है इसका ईस्ट, ये जो @ है इसका नॉर्थ, और ये जो हैशटैग है इसका वेस्ट। कोड का मतलब ये गिवन है। अब नंबर से नंबर का क्या रिलेशन, 89 से 76, क्या कुछ डिफरेंस लग रहा है? 89 से 76 बनाने के लिए 13 का सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है। 52 to 39, 13 का सब्ट्रैक्शन, 110 से 97, 13 सब्ट्रैक्शन, 58 से, मतलब सिंपल, एकदम सिंपल रखा है ताकि आपको ये समझा पाऊँ कि इसमें क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर नंबर ऑड हो या इवन, सब में सेम ही काम कर रखा है। 13 का सब्ट्रैक्शन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कई बार एडिशन भी आ सकता है, कई बार सब्ट्रैक्शन आ सकता है, कई बार कुछ डिफरेंट पैटर्न भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वो क्वेश्चन पर बेस्ड हो जाता है। ठीक है, अब फिलहाल हमने 2 चीज़ें समझ ली कि जो साइन गिवन है उसका क्या मतलब है और जो नंबर से उसका क्या रिलेशन, अपन उसका यूज़ करके अभी तो फिलहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने गिवन है इन सब का मैं स्ट्रक्चर फ्रेम कर दूँ एंड देन अपन क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो कम से कम कितने क्वेश्चन आएंगे? 3। सो आई सजेस्ट कि स्ट्रक्चर फ्रेम करिए। चलिए आते हैं x से p का। @ का मतलब हमने देखा है नॉर्थ, m नॉर्थ में है, यानी कि x नॉर्थ में p के 25, तो एक्चुअल में 25 नहीं है, उसमें से 13 माइनस कर दीजिए, 12 हो जाएगा। तो मैंने ये पोजीशन ले ली x की और ये ले ली p की और ये कर दिया 13 मीटर। करेक्ट? ओके। उसके बाद चलते हैं x और p में से किसी एक को ढूंढ लेते हैं, इधर x और p को। हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर आ गया q की पोजीशन और q परसेंटेज p है और परसेंटेज का मतलब है ईस्ट। q हमारा ईस्ट में है किसके? p के। इस p के रिस्पेक्ट में q की पोजीशन ये और डिस्टेंस 22 मीटर है, -13 करना पड़ेगा। डिस्टेंस एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 9 मीटर हो जाएगा। ये हमने फ्रेम कर लिया। अब हमारे पास वहाँ पर x p q है, हमने इसका यूज़ कर लिया है, हमने इसका यूज़ कर लिया है। अब अपन ढूंढते हैं x q p, तो यहाँ पर हमें मिल गया q। q के बारे में क्या है? q एंड s, और एंड का मतलब है साउथ। एंड का क्या मतलब है? साउथ। तो q हमारा साउथ में है किसके? s के। और डिस्टेंस देखें, अगर 20 में से 13 माइनस करना पड़ेगा 7। ये जो q है हमारा, ये साउथ में है किसके? s के। और ये 7, ये हमें थोड़ा सा लंबा, क्योंकि 7 के ऊपर डिस्टेंस और अगर ये चेक करें तो 6 मीटर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 13 मीटर। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या इसमें एज सच कुछ भी है जो आपको देख के ये लग रहा हो कि जो नॉर्मल वाला कोडेड था उससे मुश्किल है? नहीं। अगर आप स्ट्रक्चर फ्रेम करने लग जाएंगे तो बिल्कुल सेम चीज़ है। जो इम्पॉर्टेंट है वो है इस नंबर का रिलेशन समझ लेना, जो डबल नंबर्स का है। जो इस क्वेश्चन में मैंने ईजीएस्ट क्वेश्चन चूज़ किया है, आपके सामने डिफरेंट प्रॉब्लम आ सकता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट के बड़े शीट डले हैं, PDF डले हैं 200 क्वेश्चंस के, आप उसको सॉल्व करें। और अगर नहीं कर पाए तो आप मुझे सर्च कर लें @preadda360 टेलीग्राम पे, मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। preadda360। ठीक है, अब आगे चलते हैं XPQS। हमने देखा XPQS हमने कर दिया। अब बचे हुए में यहाँ पर S वाला कन्फिग्रेशन है। R परसेंटेज S, और परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, तो ये R हमारा ईस्ट में किसके? S के। और 18 में से 13 गया तो 5।
इस एस के ईस्ट में है आर हमारा, और डिस्टेंस कितने हैं बच्चे 5 मीटर पुट कर देते हैं। नो इशू, हमने ये भी कर लिया। अच्छा आर देखा तो अब इसको कर लेते हैं टी एट द रेट आर, और एट द रेट का मतलब है नॉर्थ, तो टी नॉर्थ में है आर के, और 25 मीटर में से 13 मीटर अगर माइनस करिएगा तो बचेगा 12, तो टी को अपन नॉर्थ में कर देते हैं आर के। 12 का मतलब ये है कि देखो इसके रिस्पेक्ट में 6 तो यहाँ ख़त्म, 6 ऊपर, और ये हमारा ओरिजिनल कन्फिग्रेशन बन जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ऑलराइट, अब हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हमारे पास कौन सा बच गया, हमारे पास बच गया टी से यू का, और यहाँ पर है हैशटैग, और हैशटैग का मतलब क्या है वेस्ट, तो टी वेस्ट में है यू के, और 19 में से अगर 13 माइनस करोगे तो बचेगा 6, टी वेस्ट में है यू के। तो ये जो टी है हमारा ये वेस्ट में है किसके, यू के, और 19 में से 13 चला गया तो बचेगा 6, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट, हमने इसका भी बना दिया। अच्छा टी और यू मिला तो अब हम डब्ल्यू और यू को कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट कर लेते हैं। एंड गिवन है, और एंड का मतलब है साउथ, तो डब्ल्यू साउथ में है यू के, डब्ल्यू जो है वो साउथ में है यू के, और 28 में से 13 चला गया तो बचा 15, तो 15 का मतलब ये है कि ये 12 तो जाएगा ही, और इस 7 में से भी और 3 चला जाएगा, ये टोटल 15 मीटर है, और ये है W। और लास्ट इन्फॉर्मेशन बचा ये W हैशटैग V का मतलब है वेस्ट, तो W वेस्ट में है V के, और 18 में से 13 चला गया तो बचा 5, W वेस्ट में है किसके V के, तो मतलब मैं इधर V को पुट कर दे रहा हूँ, और डिस्टेंस 5 मीटर, ये आपका कन्फिग्रेशन हो गया। ठीक, क्लियर दिख रहा है क्या कैमरे में आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ऑल्दो वो ज़्यादा कोने में, बट आई होप आप प्रॉपरली देख पा रहे होंगे इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ z परसेंटेज x 33 मीटर, z परसेंटेज x, परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, अगर z ईस्ट में है x के ईस्ट में है z, आपको पता ही है ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट, ये बेसिक है आपको मालूम है ये। तो क्या लिखा, अगर z ईस्ट में और 33 में से 13 चला गया तो बचा 20 मीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में हमें x को इधर लाना पड़ेगा, कितने 33 में से 13 चला गया 20 मीटर, तो यहाँ तक तो 9 बचा। अच्छा 9 और 5 14 हो गया, अभी 6 और बच रहा है, 6 ऊपर है, इसका मतलब ये पोजीशन x की हो गई, हाँ हो गई। देन व्हाट इज द सम ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन s एंड t एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन z एंड u। तो पहले s एंड t का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लेते हैं। s हमने कहाँ रख रखा है, ये t कहाँ, ये हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो ये बेटा 5 है और ये 6 और 6 12 है, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता ही है, पाइथागोरस अपन लगा देते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे करेंगे 5 का स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे 6 का स्क्वायर, और इसको निकालने के बाद एक और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है z एंड u के बीच, हम z एंड u के बीच भी निकालेंगे। हमारे पास z और u, मैंने z इसमें कहाँ पुट कर रखा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये z मैंने ये पुट कर रखा है क्या, t u x, नहीं x तो ये था ही, x के रेस्पेक्ट में z, ये z है हमारा z, और z का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे सामने ऑलरेडी दिख रहा है, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 के इक्वल में 6, ये। अब आपको ये निकालना है पूरा, और इस कैलकुलेशन पे अपन चेकआउट कर लेंगे कि हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है। समझ आई बात? आंसर जो भी हो जाएगा अपन कैलकुलेट करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में ये बनाना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जो इसमें बेसिक नंबर्स गिवन है उसको कंसीडर कर लेना है। अगर आपने वो कंसीडर कर लिया कि किस बेसिस पे नंबर्स में चेंजेज आ रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर बना लोगे, क्योंकि स्ट्रक्चर तो नॉर्मल डिस्टेंस डायरेक्शन की तरह होता है जो हर जगह सेम मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक बार और जो डिफरेंट पैटर्न है मैं चाहता हूँ कि आप उसको समझ लो। दिस वन जो रिसेंटली पूछा गया है, खासा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझना चाहिए इसको। देखिए एक बार ध्यान से,
इसमें जैसे a@b, इसका मतलब क्या गिवन है, a इज टू द नॉर्थ ऑफ b, क्लियर। डिस्टेंस ऑफ ईदर 7 और 12 मीटर, क्लियर, दिया ही नहीं। नंबर 2 उसमें भी यूज किया गया था, नंबर 2 इसमें भी यूज किया गया, उसमें नंबर 1 से दूसरे का रिलेशन गिवन था, इसमें नंबर ईदर और में है, दोनों ही आपको सेट करना पड़ेगा, करेक्ट है। अब बात ये रही कि अगर ऐसे बनाते रहें तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, ऑप्शन दूसरा नहीं, बनाना ही पड़ेगा। ऑल्दो एक छोटा ट्रिक ये है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर आपके पास डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन ना देके सिर्फ डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। कहाँ दिया जाएगा वो मैं आपको अभी के अभी बता देता हूँ। स्टेटमेंट ये देख लीजिए, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पर डबल साइन यूज कर लिया है, @ और एंड। @ का मतलब हमने देख ही लिया है नॉर्थ, और एंड का मतलब देख लिया हमने क्या है, ईस्ट, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर अपन डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दिया ही नहीं है, तो बेसिकली इसका यूज हम करेंगे एलिमिनेटर में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जहाँ कहीं भी डबल साइन गिवन होगा वो एलिमिनेटर होगा, किसका, ईदर और वाले का, कौन सा करेक्ट होने वाला और कौन सा रॉन्ग, और वो मैं अभी अभी आपके साथ सॉल्व करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है तो आप सोल्यूशन करिए, नहीं तो एक बार ध्यान से ज़रूर देखिए, क्योंकि फ़िलहाल जो पेपर आपका होने वाला है ABPS क्लर्क मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, राइट। चलिए, अच्छा क्या लिखा है स्टेटमेंट, a@b, @ का मतलब हमने नॉर्थ देख ही लिया, और उसमें क्या लिखा है, a इज टू द नॉर्थ ऑफ b, डिस्टेंस इधर 7 मीटर और 12 मीटर। तो ये जो हमारा a है ये नॉर्थ में है किसके, b के, या तो 7 या 12, एग्जैक्टली नहीं पता, जो करेक्ट होगा रखेंगे, जो एलिमिनेट होने वाला होगा आप ही कर देना एलिमिनेट। नेक्स्ट B#C, हैशटैग का मतलब क्या है, वेस्ट। ये जो A है ये वेस्ट में है, किसके, B के, डिस्टेंस कितना 5 और 14। तो इस A के बारे में, सॉरी B के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि B वेस्ट में है C के। ये जो B है ना ये वेस्ट में है किसके, C के, और डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस है या तो 5 या तो 14। अभी दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, मैं सेपरेट नहीं बना सकता क्योंकि बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप 3 से 4 करोगे अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, $C। अच्छा, डॉलर का क्या मतलब है, डॉलर का मतलब है साउथ, तो C साउथ में है D के, और डिस्टेंस कितना है 7 और 12, C साउथ में है D के, यहाँ पर D की पोजीशन लिख दी, और डिस्टेंस 7 और 12। अब समझिए, क्या मैंने ये D की पोजीशन एग्जैक्ट रखी है, नहीं पता, क्यों वो समझिए। जैसे यहाँ पे 7 है और अगर ये 12 हो गया तो D ऊपर चला जाएगा, A नीचे। अगर यहाँ पर 12 हो जाए, यहाँ पे 7, तो A ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। पॉसिबल तो ये भी है कि दोनों 7 हो जाए तब भी इक्वल, दोनों 12 हो जाए तब भी इक्वल। इसी में हेल्प कराएगा ये इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है, @ मीन्स लिखा गया है नॉर्थ और एंड मीन्स लिखा गया है ईस्ट। तो क्या कह रहा है, D नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये D नॉर्थ ईस्ट में है किसके, A के। तो बेसिकली आपसे ये बता रहा है कि बेटा ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है उसमें जो D वाली लाइन है वो थोड़ी सी लंबी है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर तुम रख लो किसको, 12 को, और यहाँ पर रख लो किसको, 7 को, और ये आपका हो गया ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये एलिमिनेटर का रोल प्ले करता है, ठीक। अच्छा, मैं फिर से ये बोलूँगा कि एक बार फिर से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चे जो पेशेंस खोना शुरू कर देते हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल है रे, सब नॉर्मल है। बस डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई है क्या वो डेटा आप पूरे सही से पढ़ रहे हो। अगर सही से पढ़ रहे हो तो आप ही के लिए पेपर बना है, अच्छे से बनाया गया है और आप अच्छे से कर भी पाओगे। आगे क्या लिखा है चेक कर ले, क्या लिखा है, इन विच डायरेक्शन B विद रिस्पेक्ट टू G, मतलब हमें G की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, G की अरेंजमेंट के लिए मुझे लगता है कि अगर GHC हम पुट कर लें, किसको, GHC, अगर इसको
और इसको पुट कर ले तो पहला क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या कर, लेट्स ट्राई। पहले सी से एच डॉलर सी, डॉलर का मतलब क्या है, साउथ डायरेक्शन, एच साउथ में है सी के एच, ये जो एच है ना ये साउथ में है सी के, या तो 7 है या 12 है, कुछ भी हो सकता है, हाँ 7 या 12 है, ठीक है। अच्छा उसके पहले एक और गिवन है जी डॉलर एच, सॉरी जी एंड एच। एंड का क्या मतलब है, एंड का मतलब ये रहा, ये जो जी है हमारा ये ईस्ट में है किसके, एच के, और डिस्टेंस कितना है 5 और 14। ये जो जी है हमारा ये ईस्ट में है इसके, इधर 5 और 14, यही है ना, हाँ यही है। अब इसको अगर चेक कर ले तो आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। क्या बोला है, जी डॉलर एंड, डॉलर का मतलब है साउथ और एंड का मतलब है ईस्ट, ये जो जी है हमारा वो साउथ ईस्ट में है किसके, सी के, ये बताता तब भी नहीं बताता तब भी होना तो साउथ ईस्ट में ही था। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज बी विद रिस्पेक्ट टू जी। अगर इस जी के रिस्पेक्ट में हम इस बी को देखना शुरू करें तो आप बड़ी आसानी से पता कर लोगे। कैसे पता कर लोगे, आपको ये मालूम है ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, और अगर अपन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट, तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब सुनिए लास्ट बात, ना तो फर्स्ट कोडेड डायरेक्शन ना तो सेकंड कोडेड डायरेक्शन में मेरा जो अभी जो मैं सोच रहा था क्वेश्चन सॉल्यूशन कराना या उसका आंसर बताना, बिल्कुल ही मैं नहीं सोच रहा था। मेरा बस ये था कि आपको ये पता चले कि कोडेड डायरेक्शन में ये दोनों पैटर्न आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दोनों में से किसी एक के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें और 2, 4, 10 क्वेश्चन इस हिसाब का प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, बाकी बातें चलती रहेंगी, पढ़ाई भरपूर करते रहिए और ऐसे ही बढ़िया से कमेंट देते रहिए। जो कुछ मिस्टेक्स होती हैं उससे रिलेटेड, तभी काम बढ़िया होता है। अगर आपकी गलती को कोई दूसरा पर्सन देख रहा हो और वो बोल देता हो कि ये गलती है, तो उससे बेहतर पर्सन आपके लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ऐसे लोग आसपास होने चाहिए। सी यू टुमारो। प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से, मिलते हैं कल। स्टे हैप्पी, जय हिंद।